हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन, क्लास 12 केसी सिन्हा, क्वेश्चन नंबर 24 टू 28। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो ये रहा आपका 24 नंबर सवाल कि इफ x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, सो डैट y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें जो प्रूफ करने वाला दिया है इस एलएचएस वाले पोर्शन में, देखो तो पहला चीज जरूरत पड़ने वाला है डी वाई बाई डी एक्स का, और दूसरा चीज जरूरत पड़ने वाला है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। लेकिन फिर हमने सवाल में देखा तो देखा कि ये तुम्हारा x का जो है और y फंक्शन है वो तुम्हारा थीटा के फॉर्म में है। तो फिर थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमें पहले डिफरेंशिएशन करना होगा ना। ये सवाल कुछ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्मूला नहीं, जो एक्सरसाइज 11.5 में हम लोग बनाए थे उस टाइप से हो गया है। यहाँ पे एक पैरामीटर तुम्हारा कौन है, थीटा है, जहाँ पे हम लोग पहले क्या निकालते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा पहले निकालना होता है, और फिर हमें निकालना होगा डी वाई बाई डी थीटा। पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता था, और फिर हम लास्ट में निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यही ना हम लोग पढ़े हुए थे एक्सरसाइज 11.5 में, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पहले वही काम करते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और फिर डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। देखो दिया गया हमारे पास x इक्वल टू कॉस थीटा और फिर y इक्वल टू साइन क्यू थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं हम लोग पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डी कॉस थीटा और बाई डी थीटा। और फिर यहाँ पे देखो, अगर हमारा फंक्शन ट्रिगो का पावर बीच में आता है तो उसको होल पावर में बदल लिया जाता है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन जब तुम लोग करेगा तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी, ये तुम्हारा जो पावर बीच में उसको होल पावर में बदल लेना है, साइन थीटा का हो जाएगा पावर 3। तो ये फॉर्मूला किस में चला जाएगा, एक्सन, एक्सन वाला फॉर्मूला। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डी साइन थीटा और फिर डी साइन थीटा बाई डी थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया हमारा माइनस साइन थीटा, और फिर डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू एक्सन वाला फॉर्मूला से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो साइन थीटा का पावर 3 माइनस 1, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो कुल मिला के हम लोग डी वाई बाई डी थीटा को लिख सकते हैं क्या, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी थीटा, और फिर डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पे आया हुआ है। अब ये दोनों का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा से काम चलने वाला नहीं है, डी वाई बाई डी थीटा से काम चलने वाला नहीं है। हमें तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आया, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया है, माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा हमारा एक है और यहाँ पावर 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स में केवल बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का हमें जरूरत पड़ने वाला है। फिलहाल इसको हम लोग पीला कलर से अभी बॉक्स में रख देते हैं ताकि बाद में हमें ढूंढने में आसानी हो कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया था। ये हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब निकालना है हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना होगा इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स, और फिर -3 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं अभी ही, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो कि u इंटू वी के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। तो u मान लो साइन थीटा है तो साइन थीटा बाहर, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कॉस थीटा का। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में चैन रूल लगने वाला है, देखो कॉस थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ थीटा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर एक और स्टेप लेके जाना पड़ेगा। अब डी थीटा ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोस्त, डी एक्स। तो साइन थीटा बाहर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, प्लस इस बार कॉस थीटा बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएशन कौन होगा, साइन थीटा। पहले किसके रिस्पेक्ट में, देखो एंगल क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू डी थीटा बाय डी एक्स लिखेंगे क्योंकि आखिर में हमें एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग चले गए। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, ये तुम्हारा साइन थीटा, और कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। लेकिन अब डी थीटा बाय डी एक्स को क्या लिखें, डी एक्स बाई डी एक्स रहता था तो 1 हो जाता था, लेकिन यहाँ तो है डी थीटा बाई डी एक्स, ये तो गजब हो गया यार। अब लिखेंगे क्या, तो हम लोग देखो डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल निकाले हैं, माइनस साइन थीटा का। देखो यहाँ गौर से देखो, डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या है डी थीटा बाई डी एक्स है, मतलब उल्टा, इसका उल्टा यहाँ पे है तो हम इसको इसका उल्टा बोल देंगे कि डी थीटा बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -1 बाई साइन थीटा। इसके बदले लिखेंगे -1 बाई साइन थीटा, और फिर प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर से डी थीटा बाई डी एक्स, इसका वैल्यू -1 बाई साइन थीटा, उल्टा क्योंकि इसका उल्टा यहाँ पे है ना, तो -1 बाई साइन थीटा, ये आपका होगा। अब ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, अभी निकल रहा है हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। अब ये माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन थीटा हो गया, और फिर माइनस के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग बोल सकते हैं, माइनस कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, -3 साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा, और साइन यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन साइन कैंसिल तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या निकल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और भी इसको हम बढ़िया से लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आखिर में जो हमारा आया है -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस +3 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर -3 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हमारा निकल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दो चीज़ का जरूरत हमें पड़ने वाला था एलएचएस में, डी वाई बाई डी एक्स का और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, वो दोनों चीज़ निकल गया है। अब एलएचएस लेते हैं, एलएचएस हमारा कितना था, वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एलएचएस इक्वल टू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इक्वल टू वाई हमारा सवाल में कितना था, वाई सवाल में हमारा दिया गया था साइन क्यू थीटा का इक्वल, वाई के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए, साइन क्यू थीटा, और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि अभी अभी लाए, देखो कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -3 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना था, चेक कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स किधर गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स था हमारा -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
डी वाई बाई डी एक्स कितना था, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यही ना था। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पावर कितना है, 3 है। तो जब इसको पावर लेके ऊपर जाएंगे तो एक माइनस में पावर चला जाएगा तो पावर कम हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसके पास कितना पावर अब बच जाएगा, 2 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 3 कॉस स्क्वायर थीटा, -3 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वाले पार्ट पे देखो, ये तुम्हारा पहला पार्ट हुआ और ये तुम्हारा दूसरा पार्ट हुआ। ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है बताओ तो? ये दोनों पार्ट में हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है और साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है। देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। ये दोनों से 3, यहाँ से भी 3 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, 3 कॉमन कर लिए और फिर साथ में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिए। अब यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले पार्ट में क्या बचा, 9 था, 3 कॉमन कर लिया गया है तो 3 बचा है, और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन हो चुका है तो केवल क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब प्रूफ करने वाला था वो बाहर 3 साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा मिल गया है, लेकिन ये जो अंदर वाला टर्म है सारे टर्म हमारा कॉस में है, तो हम सारे को कॉस में बदल देंगे, इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आपका दोनों में जाएगा तो -1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कितना, 1 और 1 2 और फिर 3 कितना हुआ, 5, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यही हमें RHS में प्रूफ करके दिखाना था। आई बात समझ में? इसका अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 25 क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हमें जरूरत LHS में क्या क्या पढ़ने वाला है, एक तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और दूसरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, दो चीज। ये दोनों हम लोग पहले निकाल लेते हैं। y हमारे पास गिवन दिया गया है, y इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी ई और फिर m साइन इनवर्स x। हम लोग जान रहे हैं कि ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे होता है, तो x के यहाँ पे क्या है, ये पूरा है पोर्शन m साइन इनवर्स x। अब हमें तो डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल लगने वाला है, ये जाएगा ऊपर जहाँ पे m तुम्हारा कांस्टेंट बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात आई समझ में? इक्वल टू ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, em साइन इनवर्स x हो गया इंटू m इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम ई एम साइन इनवर्स एक्स और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारा मिल चुका है। अब हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो इस डी वाई बाई डी एक्स को फिर से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखो m जो है कांस्टेंट है, तो क्यों ना अभी बाहर कर दिया जाए इसको। ये m आपका बाहर हो गया और ये दोनों टर्म हमारा u बाई v में है, तो पहले v बाहर छोड़ेंगे, फॉर्मूला होता है u बाई v का, v बाहर, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, e m साइन इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एम साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, इनटू डी एम कॉन्स्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो v बाहर था और u का डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस, अब u बाहर रहेगा, e टू द पावर m साइन इनवर्स x बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये रूट एक्स में गया है, तो रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो x यहाँ पे ये पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, और फिर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u माइनस बी है, यहाँ हम लोग dx छोड़े, और डिवाइडेड बाई फॉर्मूला में क्या होता है, v का स्क्वायर। तो v कितना है हमारा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर हो जाए। ये हमारा टूटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इक्वल टू m रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है दोस्त, तो ई एम साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर m इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इधर कंप्लीट। फिर यहाँ पे आते हैं माइनस e टू द पावर m साइन इनवर्स x, और रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बाई 2 रूट x, तो 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा अनुमान लगाओ कि u माइनस भी पे इसको ब्रेक करता, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या, 0, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x केवल, और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, v का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा। अब ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसल, और ये रूट वाला से ये टर्म रूट कैंसल, क्या बचा अब, m ई एम साइन इनवर्स x, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 बोल सकते हैं, और यहाँ कितना बच गया, ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, और फिर x पहले लगा लेते हैं छोटा वाला टर्म को, x ई एम साइन इनवर्स x, और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो चला आ रहा था पहले से। अब यहाँ पे देखिए तो ये भिन्न का जोड़ के जैसा नहीं लग रहा है, तो ये भिन्न का जोड़ हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, इक्वल टू m, एलसीएम कितना आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो यही चीज आएगा, और जो चीज आता है वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू m ई एम साइन इनवर्स एक्स, और फिर प्लस ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये तुम्हारा टर्म बचाएगा x ई एम साइन इनवर्स x, और फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब ये टर्म जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, फाइनल में हमारा जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m, और फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी m बाहर कर लेते हैं, ई एम साइन इनवर्स x प्लस x ई एम साइन इनवर्स x, और फिर डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा इधर भी गया और रूट वाला पहले से था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, ये आपका आया पूरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें LHS वाले पोर्शन पे रख देना है, तो इस सवाल का LHS में क्या था, LHS में आपका था 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
LHS इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और फिर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू, हमें केवल LHS लेना है तो ये 0 लेंगे नहीं, ये LHS वाला पोर्शन हुआ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर और फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका है m और फिर m रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई एम साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ई एम साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और फिर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका कितना आया था आपका एम ई एम साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स ऊपर निकाले हुए थे वो लिखे, और फिर माइनस एम स्क्वायर वाई माइनस एम स्क्वायर वाई आपका सवाल में कितना था e टू द पावर m साइन इनवर्स एक्स, यही ना था y इक्वल टू, ये बिल्कुल। अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये m जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर ई एम साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एम एक्स ई एम साइन इनवर्स एक्स, ये m दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एम एक्स ई एम साइन इनवर्स एक्स और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एम स्क्वायर इंटू ई एम साइन इनवर्स एक्स। अब ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है ये दोनों से हम लोग अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। जब अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे तो एम स्क्वायर ई एम साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड किसके साथ हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर प्लस इससे भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा एम एक्स ई एम साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एम एक्स ई एम साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एम स्क्वायर ई एम साइन इनवर्स एक्स। तो ये तुम्हारा रूट से रूट कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा देखो ये टर्म प्लस में है और यही चीज यहाँ पे माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बच गया है, यहाँ बच गया आपका एम स्क्वायर ई एम साइन इनवर्स एक्स और फिर माइनस उधर भी माइनस एम स्क्वायर ई एम साइन इनवर्स एक्स। अब एक प्लस में माइनस में फिर से कैंसिल और कितना हो गया 0, और यही हमें RHS में प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 26। इफ x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू साइन पी टी प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये भी सवाल हम लोग जो 24 नंबर अभी बनाए उसी के जैसा है। वहां पे पैरामीटर आपका थीटा था और इस बार पैरामीटर आपका क्या है, टी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तब जाके डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, है ना, पैरामीटर के फॉर्म में है ये आपका। तो एक्स इक्वल टू कितना है साइन टी, एक्स इक्वल टू साइन टी और फिर y इक्वल टू साइन पी टी। तो देन हम इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी साइन टी बाई डी टी का।
और फिर डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी साइन पी टी। तो यहाँ पे देखो एंगल पे पी टी गया है और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है, तो एक्स यहाँ पे कौन है, ये पी टी है, तो पी टी आया। यहाँ पे टी तो हमारा पैरामीटर है तो वेरिएबल भी टी हुआ, पी कांस्टेंट हुआ। अब फिर से चैन रूल, पी बाहर और फिर डी टी बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो गया कॉस टी का इक्वल। और फिर डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे देखो p मिलेगा और डी टी बाई डी टी का वैल्यू 1 मिल जाएगा, तो p और साइन पी टी का डिफरेंशिएशन कॉस पी टी, तो p कॉस पी टी, ये आपका डी वाई बाई डी टी आया। तो देयरफॉर अगर हम अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना होगा, डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी आपके पास कितना आया था, पी कॉस पी टी, और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना आया था, कॉस टी। तो ये हमारा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ चुका है पी कॉस पी टी और डिवाइडेड बाई कॉस टी। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, और p तुम्हारा कांस्टेंट बाहर है तो उसको बाहर ही कर देते हैं, अभी बाहर कर दिए इसको, और u बाई वी लगाते हैं। तो v के जगह पे कौन है, cos t, ये cos t आपका बाहर, और डिफरेंशिएशन कौन किसका होगा, d cos pt का डिफरेंशिएशन होगा, है ना, d cos pt। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, pt के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू डी पी टी बाई डी टी। तो cos बाहर और इसका डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस इस बार cos pt बाहर रहेगा, cos pt बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा d cos t का t के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर, तो cos t का स्क्वायर। लेकिन हम लोग एक चीज और गलती कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका d pt बाई डी टी है, तो हमें एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स तक भी बढ़ाना पड़ेगा, और फिर तब जाके आएगा माइनस कॉस पी टी बाहर, डी कॉस टी डिवाइडेड बाई डी टी, और इंटू डी टी बाई डी एक्स तक जाना होगा ना। हम लोग यहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर से चैन रूल में हमें आगे लेके जाना पड़ा। ये इतना आया डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी कॉस टी, और कॉस पी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन पी टी। यहाँ से p कांस्टेंट बाहर रहता डी टी बाई डी टी, तो केवल यहाँ पे p बचेगा, और डी टी बाई डी एक्स, देखो dx बाई डी टी हम लोग क्या निकाले थे, ऊपर में भी dx बाई डी टी किसके बराबर निकाले हैं, cos t, क्योंकि हमारा x था sin t, तो dx बाई डी टी कितना है, cos t। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है dt बाई डी एक्स उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos t इस ढंग से, और फिर माइनस cos पी टी, फिर तुम्हारा cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t, और फिर dt बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई cos t, और डिवाइडेड बाय cos t का अगर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t। ये आपका cos t से cos t कैंसल हो गया, अब क्या बच गया, इक्वल टू p माइनस p साइन पी टी माइनस p साइन पी टी, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस cos पी टी इंटू साइन टी, और डिवाइडेड बाई cos टी, और फिर पूरा का डिवाइड क्या था, cos स्क्वायर टी, इक्वल टू p
एलसीएम दोनों पे कितना आ जाएगा, कॉस टी एलसीएम आया, एक से कॉस टी को डिवाइड करेंगे तो कॉस टी ही होगा, और ये कॉस टी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस पी साइन पी टी इंटू कॉस टी, और प्लस इस बार कॉस टी से कॉस टी कैंसल, बचेगा कॉस पी टी इंटू साइन टी और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी। अगर और बढ़िया से इसको लिखना चाहें तो ये कॉस स्क्वायर टी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे, तो p डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी, और फिर कॉस पी टी इंटू साइन टी, फिर माइनस पी साइन पी टी इंटू कॉस टी और डिवाइडेड बाय ये कॉस टी और ये कॉस स्क्वायर टी मिलके कितना हो जाएगा, कॉस क्यू टी, कॉस क्यू टी। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हम लोगों का मिल चुका है, डी वाई बाई डी एक्स भी मिल चुका है। अब एलएचएस वाले पोर्शन को हम लोग ले लेते हैं। एलएचएस हमारा किसके इक्वल था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर प्लस पी स्क्वायर वाई, प्लस पी स्क्वायर वाई। ये हमारा एलएचएस वाला पोर्शन है। अब ये पूरा जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया वो टी के फॉर्म में आया है, टी के फॉर्म में आया, जबकि यहाँ पे क्या है, एक्स आ गया है। भाई तो ऐसे तो हमारा कैंसिल होगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू रख देंगे। तो सवाल में एक्स किसके इक्वल था, देखो सवाल में एक्स बोला था ना कि साइन टी के बराबर है और वाई किसके, साइन पी टी के बराबर है। तो यहाँ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन टी, 1 माइनस तब हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, क्योंकि एक्स के स्थान पे हम लोग साइन टी रखें, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया है पी इंटू कॉस पी टी इंटू साइन टी, और फिर माइनस पी साइन पी टी इंटू कॉस टी और डिवाइडेड बाई कॉस क्यू टी, माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आपका किसका इक्वल आया है, जरा देख लेते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स जो निकाले हुए थे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है पी कॉस पी टी बाई कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स पी कॉस पी टी बाई कॉस टी, ये हमारा था डी वाई बाई डी एक्स, और फिर प्लस पी स्क्वायर, और वाई किसके इक्वल है सवाल में, वाई हमारा है साइन पी टी के इक्वल, साइन पी टी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया कॉस स्क्वायर टी। अगर हम p मल्टीप्लाई करना चाहें तो हो जाएगा p कॉस पी टी इंटू साइन टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू कॉस टी और डिवाइडेड बाई ये कॉस क्यू टी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अलग अलग करके, ताकि हम लोग का कॉस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देंगे, और फिर माइनस एक्स इंटू पी कॉस पी टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, फिर प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। ये कॉस स्क्वायर टी से ये कॉस स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, और कॉस टी बचा है तो अलग अलग हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा पी कॉस पी टी इंटू साइन टी और डिवाइडेड बाई कॉस टी, फिर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, फिर माइनस एक्स इंटू पी एक्स, और x के स्थान पे हमारा सवाल में क्या था, ये x के स्थान पे सवाल में था साइन टी, तो इस x के स्थान पे हम लोग लिख देते हैं साइन टी, हो जाएगा p कॉस पी टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी
प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। ये कॉस टी से आपका कॉस टी कैंसल, और पी कॉस पी टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कैंसल। अब आपका यहाँ माइनस पे क्या बच गया है, पी स्क्वायर साइन पी टी, माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, और आपका यहाँ पर प्लस में है पी स्क्वायर साइन पी टी। माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, जीरो, और यही हमें आरएचएस में प्रूफ करके दिखाना था। बात आई समझ में पूरा? इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोला गया है 27 में कि इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया गया, आपको y दिया गया है, और फिर फाइंड डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब सिर्फ जो आंसर आएगा वो y के फॉर्म में होगा, इस बात को बोला गया है। हमें क्या फाइंड करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो निकालते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ u बटा v में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू v बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा 1 का x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस इस बार 1 बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ u प्लस v है इसीलिए हम लोग dx छोड़ दिए, और फिर डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका d1 बाई डी एक्स है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ हो गया जीरो, फिर माइनस 1 इंटू, अनुमान लगाओ कि u प्लस v इसको ब्रेक करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, 1 इंटू 2x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल अभी तक आया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x, क्योंकि ये तो तुम्हारा टर्म पूरा जीरो हो गया, -2x, और फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें इतना आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि बोला गया सवाल में कि इन टर्म्स ऑफ आपको y लिखना है, तो x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर निकालेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x हमारा 10 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 10 y के इक्वल आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 y का, इक्वल टू -2, और फिर x के स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, 10y, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x के स्थान पे 10y रखेंगे तो स्क्वायर रहने के कारण क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर y, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -2 10y, और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर y को हम लोग किसके इक्वल लिख लेंगे, सेक स्क्वायर y, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू -2 10y, और डिवाइडेड बाय ये पावर 2 और पावर 2 मिलके हमारा हो जाएगा पावर 4 सेक 4y। तो इन टर्म्स ऑफ y हमारा इतना भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका बुक में इतना आंसर नहीं दिया गया है, उसको साइन कोस में बदल दिया गया है, तो हम लोग भी वही काम करते हैं, -2 इंटू 10y को हम लोग लिख सकते हैं साइन y बाई कॉस y, और सेक 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 4y, क्योंकि सेक x का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस x, तो पावर 4 था, पावर 4 में आया। ये टर्म तुम्हारा जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे है, तो निकल क्या रहा है अभी हमारा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल रहा है, इक्वल टू -2 साइन वाई और बाई कॉस वाई इंटू, इस टर्म को अगर हम cos 4 को ऊपर लेके चल जाए तो हम इसको लिख सकते हैं cos y इंटू कॉस क्यू वाई, तो लिख सकते हैं cos 4 को cos y इंटू कॉस क्यू वाई अलग अलग, ताकि इस cos y से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, तो आखिर में कितना आएगा, -2 साइन y इंटू कॉस क्यू वाई,
तो ये आंसर हमारा सिर्फ y के फॉर्म में आया है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यही आंसर हो गया। इसका अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और इस एक्सरसाइज का बिल्कुल आखिरी सा सवाल 28, इफ एक्स एम इंटू वाई एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन प्रूव दैट डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं इस टाइप का सवाल, कहाँ पे, एक्सरसाइज 11.3 पे, है ना, कि जब पावर बहुत बड़ा बड़ा हो, एक्स वाई मल्टीपल में हो, तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, लॉग लेकर। लॉग लेने से हमें काफी आसान पड़ जाता है बनाने में। तो इस फंक्शन को लॉग लेके बनाएंगे और हम क्या निकालेंगे, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन जो गिवन है, एक्स एम इंटू वाई एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ बेस ई। लॉग लेकर हम लोग बना रहे हैं, तो इस टर्म के आगे लॉग लग गया, लॉग एक्स एम इंटू वाई एन, और इधर भी आपका लॉग लग गया, लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन। हम लोग जानते हैं कि लॉग एम इंटू एन का अगर फॉर्म है तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लॉग एम इंटू एन, जहाँ पे एम के जहाँ पे एक्स एम और एन के जहाँ पर वाई एन है, तो लिखेंगे लॉग एक्स एम और प्लस लॉग वाई एन। और एक फॉर्मूला होता है लॉग एम टू दी पावर एन का, लॉग एम टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एम। तो एन के जहाँ पे क्या है, एम प्लस एन, ये यहाँ पे आ गया, और फिर लॉग एक्स प्लस वाई। फिर से यहाँ फॉर्मूला बना लॉग एम टू दी पावर एन, लॉग एम टू दी पावर एन वाला, तो पावर पहले आ जाता है, एम पहले आया फिर लॉग एक्स, एन पहले आया फिर लॉग वाई, इक्वल टू एम प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, ताकि ये तुम्हारा पूरा सिंपल में हो चुका है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एम कांस्टेंट बाहर, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एन कांस्टेंट बाहर, लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम प्लस एन। कॉन्स्टेंट बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, लॉग एक्स प्लस वाई का, डी लॉग एक्स प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू डी एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे u प्लस भी आया, इसीलिए हम लोग क्या डी एक्स पे इसको छोड़ दिए। एम लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, एम इंटू 1 बाई एक्स प्लस एन इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम प्लस एन बाहर था, और लॉग एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, और इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो u प्लस भी में हम लोग ब्रेक कर दिए। ठीक बात यहाँ तक, आगे आते हैं। तो लिखेंगे m बाई एक्स और प्लस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी लिखेंगे इसको m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में क्या, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये टर्म तुम्हारे दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, m बाई एक्स प्लस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स एक से ज़्यादा जगह पे आ गया तो हम टोटल डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड ले आना है सबको। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इसमें था एन बाई वाई पे, और एक डी वाई बाई डी एक्स आपका उधर है, तो प्लस में साइन में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको एक साइड रखना है, आर एच एस साइड पे एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, एम बाई एक्स माइनस एम बाई एक्स।
ये दोनों में देखें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन कर लिए। तो लेफ्ट साइड पे बचा एन बाई वाई और माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो x आएगा और फिर x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई से ये चीज़ कैंसल, तो x बचा जो कि मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, m प्लस एन से, m प्लस एन इंटू एक्स माइनस एक्स इस बार कैंसल और x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा m के साथ। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे क्योंकि भिन्न का घटाव यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम आएगा आपका y और फिर x प्लस वाई, y कैंसिल हो जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई, फिर माइनस इस बार x प्लस वाई कैंसिल, y मल्टीप्लाई होगा m प्लस एन के साथ, m प्लस एन वाई इक्वल टू, ये x तुम्हारा बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा mx प्लस nx, हो जाएगा कि नहीं, mx प्लस nx और फिर यहाँ पे माइनस mx माइनस my डिवाइडेड बाई x और फिर x प्लस वाई। अब इक्वल टू का इधर, इक्वल टू का इधर सेम चीज है, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी n दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, फिर माइनस एम वाई माइनस एन वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू, ये आपका देखो एम एक्स प्लस पे एम एक्स माइनस पे तो बचेगा एन एक्स माइनस एम वाई और डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ भी देखो ये आपका एन वाई प्लस में एन वाई माइनस में क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई बाई वाई इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई और डिवाइडेड बाई एक्स। फिर से ये तुम्हारा सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इधर चला जाएगा और वाई बाई एक्स आया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स लाया। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो के बराबर, इसका मतलब फिर से इसे हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे u बाई वी का फॉर्म है, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे v बाहर और y का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस y बाहर x का डिफ्रेंसिएशन और डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू x इंटू, अब जरा देखो तो डी वाई बाई डिक्स किसके इक्वल आया है, y बाई एक्स का, तो हम डी वाई बाई डिक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, y बाई एक्स, यहाँ इंटू वाई बाई एक्स हो गया, फिर माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y बचा और यहाँ भी y बचा और फिर x स्क्वायर है इक्वल टू क्या हुआ, 0 बाई एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0, यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।